हरे कृष्णा। तो मैं महादेव से महादेव स्मारक खादी ग्राम उद्योग मंडल, जो कि एक डीआरपी एजेंसी है, प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन फॉर माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चल रही है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। तो हम जो है उसमें डीआरपी एजेंसी हैं और हम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हम राजस्थान में भी एज अ डीआरपी कार्य कर रहे हैं। और इस स्कीम के जो आप निर्देशक कह सकते हैं या प्रॉपर कर्ता धर्ता कह सकते हैं, विक्रांत जी, जो डीएसआईआईडीसी में कार्यरत हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो है आज हमें ये स्टॉल, जो ये सरस आजीविका मेला चल रहा है 2025 का, तो उन्हीं के द्वारा हमें आज ये स्टॉल जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें हम जो है काफी लोग हमारे पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोन के बारे में। तो हम उनको लोन के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग कैसे लोन ले सकते हैं, सभी की एंट्रीज कर रहे हैं। सभी को ये डीएसआईआईडीसी जो है वो पीएमएफएमई देखता है योजना को, तो सभी को ये डीएसआईआईडीसी के पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि वो स्कीम का जो है कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इस स्कीम के अंदर क्या क्या कार्य वो लोग कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए रहती है। तो ये सभी चीजें हम उनको बता रहे हैं। और संस्था जो है ये जो लोन करवाती है पीएमएफएमई का, तो जो हमारी संस्था है महादेव स्मारक खादी ग्राम उद्योग मंडल, ये किसी भी प्रकार का कोई भी जो है शुल्क नहीं लेती है एप्लीकेंट से। मतलब जो बंदा लोन अप्लाई कर रहा है, जो पर्सन लोन अप्लाई कर रहा है, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उनके दस्तावेज हम लोग कलेक्ट करते हैं जाकर और उसको जो है हम उनको पोर्टल पे चढ़ाते हैं, जो मॉफ्टी के पोर्टल पे, और बैंक से बात करते हैं, बैंक तक उनको पहुंचाते हैं। मतलब जो भी सारे कार्य रहते हैं हम सभी उनका करते हैं, निःशुल्क उनको लोन दिलाने में मदद करते हैं। और ये कार्य हम काफी पिछले 2 साल से कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विक्रांत जी का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम यहाँ पर बैठकर इस स्कीम का प्रचार प्रसार कर सके। ये स्टॉल जो है हमारा सरस आजीविका मेला में लगा है, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर हो रहा है। और हमें जो है ये स्टॉल सरकार के द्वारा मिला है 3 दिन के लिए। ये मेला 22 तारीख तक चलेगा, तो आप लोग भी यहाँ आकर जो है घूम सकते हैं, अलग अलग राज्यों के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ले सकते हैं, और अलग अलग राज्यों के प्रोडक्ट्स फूड जो है चख सकते हैं। तो आप इन सबके लिए यहाँ जरूर आए। हरे पीएमएफएमई योजना जो है सरकार की, केंद्र सरकार की एक योजना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाई जा रही है। तो डीआरपी एजेंसी जो है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, ये लोग जो है सरकार के द्वारा ही, पीएमएफएमई के द्वारा ही ऑथराइज्ड और अपॉइंटेड हैं। तो इसमें डीआरपी एजेंसी जो है वो क्या करती है कि अगर किसी को पीएमएफएमई का लोन चाहिए तो उनको वो लोन दिलाने में कौन सहायता करता है? डीआरपी एजेंसी ही सहायता करती है उनकी डॉक्यूमेंटेशन में और हर चीज में। तो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और डीआरपी एजेंसी उनको जो है प्रॉपर उनसे डॉक्यूमेंट्स लेकर और सरकार के पोर्टल पे, जो पीएमएफएमई का जो पोर्टल होता है, उस पे चढ़ाना, और फिर उसके बाद बैंक से बात करना हर चीज में। मतलब बैंक जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हर चीज में जो है सहयोग करती है। इस योजना के तहत जो है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। जैसे इस योजना का नाम ही है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन फॉर माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। तो इसमें मतलब जो छोटे उद्यमी हैं, अगर जो छोटे उद्यमी जो फूड से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, उनको जो है सहयोग करते हैं। जैसे अगर आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, आटा चक्की शुरू करनी है, दालों का कुछ प्रोसेसिंग का काम करना है, तेल हो गया, जैम, जेली, कुकीज, बेकरी, कन्फेक्शनरी, ये सब तरीके के कार्य इस पीएमएफएमई में शुरू किए जा सकते हैं। सबसे पहला इशू तो जो सिविल का इशू है वो आता है, बट अब जो है प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि सिविल वाला जो है अब से नहीं इम्पैक्ट करेगा। तो लेट्स सी अब आने वाले टाइम में कैसे ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स, कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाते, किसी का किसी और स्टेट का हो तो वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस स्टेट के हम लोग कार्यरत हैं सिर्फ उसी स्टेट का हम लोग लोन दिला सकते हैं। अगर दिल्ली में कोई बिहार का पर्सन आके कहता है कि मुझे लोन चाहिए, तो उसको बिहार के डीआरपी के पास ही जाना पड़ेगा, दिल्ली के डीआरपी नहीं दिलवा सकते हैं। बैंक जो है वही है, कभी डॉक्यूमेंटेशन का इशू कर देता है, कभी कोई ऑफिसर अप्रूव नहीं करते हैं,
कभी लोगों के पास स्पेस नहीं होता प्रॉपर, उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो हम लोग जो है डीआरपी उसमें पूरा सहयोग करते हैं कि बैंक से बात करने में, और जो ऑफिशियल्स हैं ऊपर पीएमएफएमई के, वो भी सभी जो है पूरी सहायता करते हैं, और इससे जो है हम लोग बातचीत करके लोगों का लोन अप्रूव करवा ही देते। सर इसमें आपको 2 करोड़ तक का लोन सैंक्शन हो सकता है, और इसमें जो है 35% की सब्सिडी मिलती है। जब आप लोन रीपे करते हैं उस टाइम में एंड में आप 35% तक की सब्सिडी अवेल कर सकते हैं बैंक के द्वारा।